ओम साई राम। आप देख रहे हैं साई वेब टीवी शिरडी। साई की कहानी साई भक्तों के संग इस कार्यक्रम में हम आप सभी साई भक्तों का स्वागत करते हैं। शिरडी से गुरुजी प्रवीण महामुनि इनकी जुबानी साई की कहानी। ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आइए भक्तों, साई की कहानी साई भक्तों के संग इस कार्यक्रम में साई वेब टीवी शिरडी के माध्यम से मैं बाबा की कहानी आगे सुनाने जा रहा हूं। पहले एपिसोड में हमने देखा कि बाबा किस तरह शिरडी में आए और कैसे खंडोबा मंदिर में चले गए, और खंडोबा मंदिर के पुजारी भगत मालसापति जी ने आओ साई कहकर बाबा को नाम दिया, और तभी से उस फकीर को सारी दुनिया साई के नाम से जानने लगी। तो आइए, बाबा का तो नाम मिला, अब आगे क्या होने वाला है यह विस्तार से सुनते हैं अगली कहानी। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। तो आइए, बाबा वहां पर महालसापति अप्पा जागले और काशीराम शिंपी के साथ वहीं थोड़ी देर बैठे रहे। शाम होने लगी तो सभी ने सोचा कि बाबा को रहने के लिए कहीं ना कहीं स्थान मिले, इसीलिए अप्पा जागले और काशीराम शिंपी के साथ बाबा शिरडी में आ गए। शिरडी में काशीराम शिंपी ने और अप्पा जागले ने, जो उस वक्त के ऐसे भक्त थे, जो भी फकीर, जो भी सन्यासी, जो भी भगत, जो भी मुसाफिर शिरडी में आता, ये दो व्यक्ति मालसापति के सहायता से उनके रहने की, खाने की सब व्यवस्था करते थे। एक अच्छा कर्म करते थे वो दोनों, और इसीलिए उन्होंने ये सोचा कि इस फकीर को भी, साई को भी एक अच्छी जगह पर रहने के लिए उनका इंतजाम किया जाए, और साथ ही साथ में उनको खाना पीना भी मिले। दोनों बाबा को लेकर शिरडी में घूमने लगे। कभी ये जगह दिखाते, बाबा यहाँ रुको, साईं तुम यहाँ रुक सकते हो, बाबा तुम यहाँ बैठ सकते हो। लेकिन बाबा ने उस स्थान को मना ही कर दिया। पूरी शिरडी घूमने के बाद एक स्थान पर आकर बाबा रुक गए। देखिए, बहुत बड़ी बात है। वो स्थान ऐसा था कि उस स्थान की तरफ देखने के बाद हर एक व्यक्ति डर जाता था। वो एक टूटी फूटी, बंजर और भयानक दिखने वाली ऐसी एक मस्जिद थी, जीर्ण मस्जिद, जिसमें रात में क्या दिन में जाने के लिए भी लोग डरते थे। दिन में बिच्छू और सांप का वास वहां पे रहता था, इसीलिए लोग वहां जाना पसंद नहीं करते थे। ऐसी जीर्ण और टूटी फूटी मस्जिद में कौन जाता? और ऐसे मस्जिद के सामने वो फकीर रुक गया। साईं, क्या प्रयोजन है? दोनों सोचने लगे। तो बाबा ने एक बार अप्पा जागले को देखा, एक बार काशीराम शिंपी को देखा, और तीसरी बार मस्जिद की ओर इशारा करके अल्लाह मालिक है, ये साई इसी टूटी फूटी खंडहर में रहने की इच्छा प्रकट करता है। दोनों डर गए। अरे साईं, यहां तो लोग दिन में आने के लिए डरते हैं, और आप यहां रुकने का प्रयोजन बना रहे हैं। इससे कई बेहतर जगह यहां पर है, और हम लोग आपको दे रहे हैं। नहीं, यही जगह मेरे लिए सही है, इससे मैंने चुन लिया है, साईं ने चुन लिया है। आप लोग अपने अपने घर जा सकते हैं, मैं यहीं पर मेरा डेरा डालूंगा। और इतना कह के उस छोटी मोटी काटेरी झाड़ियों में से अंदर गए बाबा, और एक उत्तर पूर्व दिशा में एक पत्थर था, उस पत्थर पर बाबा ध्यानस्थ बैठ भी गए। ये देखते हुए इन दोनों को तो पसीना छूट गया। अरे बाबा यहां पर कैसे बैठ गए? साईं, आपको बिच्छू काट सकता है, बाबा आपको सांप डस सकता है। लेकिन तब तक तो
यह साईं समाधिस्थ हो चुका था, अपनी आंखें मूंद कर तपश्चर्या में लग चुका था। थोड़ा देर रुककर काशीराम शिंपी और अप्पा जागले अपने अपने घर को चले गए। देखिए, लेकिन इन दोनों को रात भर नींद नहीं आई। बार बार यही सोचते कि क्या हुआ होगा उस फकीर का। इतना पागलपन तो हमने जिंदगी में किसी का नहीं देखा। ऐसा पागलपन जहां पर दिन में जाने के लिए डर लगता है, ऐसे स्थान पर यह फकीर तो आज रात काटेगा। दूसरे दिन सवेरे ही जल्दी उठकर काशीराम शिंपी, अप्पा जागले और एक दो लोगों को लेकर मस्जिद के पास पहुंच गए। देखते हैं तो लगभग आधे से ज्यादा मस्जिद साफ हो चुकी थी, साफ सफाई हो चुकी थी। वहां पर काटेरी झाड़ियां भी नहीं थी। रात भर पता नहीं, और फिर देखा तो यह फकीर उसी पत्थर पर ध्यानमग्न अवस्था में दिखाई दिया। ये देखने के बाद वो लोग आपस में बातें करने लगे कि इस फकीर के पास ना तो कुल्हाड़ी है, ना कुदाल है, ना फावड़ा है। कुछ भी ना होते हुए ये मस्जिद ठीक कैसे हो गई? आधे से ज्यादा मस्जिद ठीक कैसे हो गई? उनकी आहट पाकर साईं बाबा ने अपने नेत्र खोल दिए। अल्लाह मालिक है, अल्लाह सबका मालिक है। आओ अप्पा आओ, कैसे रात कटी आपकी? नींद तो आई। कैसे कहूं साईं, आपके बारे में सोचते सोचते मुझे रात भर नींद ही नहीं आई। काशीराम जी, आपको तो नींद आई होगी। साईं, आपको इस बंजर जमीन पर छोड़कर जाते हुए दिल पर बड़ा पत्थर रखकर हम अपने घर चले गए। जाने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन आपकी आज्ञा थी, इसलिए हम घर चले गए। लेकिन साईं, हमें भी रात भर नींद नहीं आई। बार बार आपके बारे में ही सोचते रहे। तो बाबा कहते हैं, अल्लाह मालिक है, मुझे तो उस परमात्मा ने भेजा है। वो जहां रखेगा मुझे खुशहाल ही रखेगा। आप व्यर्थ की चिंता ना करो। बस अब ऐसा है कि मुझे यही रहना है। मैं इसकी साफ सफाई करूंगा और यहीं पर मेरा वास्तव्य रहेगा। बाबा स्मित हास्य करके उन दोनों की तरफ देखने लगे। तुम तो व्यर्थ की चिंता करते हो। ये फकीर इस टूटी फूटी बंजर इस मस्जिद माई में आराम से रह जाएगा। ये देखते हुए बाबा ने उन्हें कहा कि आप अपने अपने कामों में लग जा सकते हो। जाओ, अपने अपने घर में जाओ, मैं ये मस्जिद ठीक करूंगा। यह बात धीरे 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 शिरडी गांव में फैल गई कि कोई एक फकीर आया है और जो बरसों पुरानी एक खंडहर जैसी मस्जिद है, टूटी फूटी जीर्ण, जहां पर दिन में जाने के लिए डर लगता है, ऐसी मस्जिद में एक फकीर आया है। रात में ही आया है और उसने उस मस्जिद को ठीक करने की कोशिश की है और वही रहने की कोशिश है उसकी। यह बात पूरे गांव में फैलने लगी और यह देखने के लिए कि कौन सा फकीर है कि उस टूटी फूटी खंडहर जैसी मस्जिद में रहने लगा है, उस फकीर को देखने के लिए लोग आने लगे। कोई लोग आते, कोई देखते, आपस में चर्चा हो जाती और फिर अपने अपने कामों में निकल जाते। देखिए, चर्चा बढ़ने लगी और चर्चा धीरे 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 करके पूरे शिरडी गांव में फैल गई। लोग आते गए। लोगों ने देखा कि एक तेजस्वी युवक फकीर शिरडी में उस मस्जिद में बैठा है। देखिए, यहां तक हम आ रहे कि बाबा की वो रात कैसे कटी। एक रात बाबा ने मस्जिद माई में अपना डेरा जमा लिया है। तो आइए अगले एपिसोड में देखते हैं कि किस तरह शिरडी के लोग बाबा को खाना लेकर आए, क्योंकि रात से बाबा ने कुछ खाया नहीं था। कुछ लोगों ने बाबा को भिक्षा देने की कैसे कोशिश की और किस तरह के लोग
उनसे मिलने आए। तो आइए अगले एपिसोड में देखते हैं, साथ ही साथ में एक सुंदर सा भजन भी सुनते हैं, क्योंकि ये फकीर सबकी बला टालने के लिए आ रहा है। और आज भी हम लोग उन्हें यही प्रार्थना कर रहे हैं कि विश्व पर इस महामारी की बला आई है, बाबा इसे टाल दो। चलिए एक सुंदर सा भजन खास आप भक्तों के लिए। फकीरा शिरडी चला, ओ फकीरा शिरडी चला, टालने सबकी बला, सबूरी रखना तू मन में रखना, श्रद्धा की वो धार, भक्तों का प्यार, चल चला चल फकीरा चल चला चल, फकीरा चल चला चल, अकेला चल चला चल। शिरडी पावन धाम है भक्तों, धरती पर है स्वर्ग यही, दुखड़े सभी के मिटाने वाला, भक्तों का है मसीहा यही। दिल से साई पुकार, ओ दिल से साई पुकार, इसकी महिमा अपार, तू ना जाने वो है कितना ज्ञानी, फरिश्ता वो महान, भक्तों का प्यार, चल चला चल फकीरा चल चला चल, अकेला चल चला चल, फकीरा चल चला चल। भक्तों के लिए ये फकीर हमेशा अकेला चलता गया, सबको प्यार देता गया, और आज भी सबको दुखड़े मिटाने के लिए बाबा ही खड़े हैं। फिर से एक बार मैं साई वेब टीवी शिरडी के माध्यम से आप सभी भक्तों से निवेदन करता हूं कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे उतनी ये कहानी भक्तों के घर घर तक, भक्तों के दिलों में समा जाएगी। और हम चाहते हैं कि ये छोटा सा प्रयास है, ये छोटा सा प्रयास इस बाबा के इस चरित्र को हर भक्त के हृदय तक पहुंच जाए, यही प्रयास है। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।